हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी ब्रेव स्टडी में। और आज के जो दोस्तों जीके के प्रश्न होने वाले हैं जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होंगे आपके किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, खास करके आपके एनटीपीसी के जो दोस्तों पेपर होने वाले हैं 6 जून से, उसके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न दोस्तों आपका कहता है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। तो ये याद रखेंगे, संसार का सबसे बड़ा पुष्प आपका हो जाएगा रिफ्लेसिया। तो आपका उत्तर याद रख लेंगे, रिफ्लेसिया संसार का सबसे बड़ा पुष्प यानी फूल होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपके बीच आ गया है नंबर 2। देखिएगा, जीवन चक्र। जीवन चक्र के लिए, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है। तो जो जीवन चक्र की दृष्टि से दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो होता है दोस्तों पुष्प यानी कि फूल। आपका उत्तर बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न के लिए बने रहिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच आता है वेरी इंपॉर्टेंट, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है। दोस्तों ब्लड जो प्यूरिफाई होता है वो कहाँ होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ब्रिक में। ठीक है, ब्रिक आपका आंसर बिल्कुल भी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपके बीच। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपका आता है सफ़ेद रक्त कण जिसको WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स का मुख्य कारक क्या है। जो WBC है यानी वाइट ब्लड सेल्स हैं दोस्तों, इसको सफ़ेद रक्त कण कहते हैं। उसका क्या काम होता है। तो उसका काम होता है दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, यानी वो बीमारियों से लड़ने में सहायक होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच आता है दोस्तों 5वां, यानी कि राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में है। दोस्तों इससे यह पता चला तांबे का विशाल भंडार राजस्थान में है, और इसका किस क्षेत्र में है। तो क्षेत्र का नाम दोस्तों हो जाएगा खेतड़ी क्षेत्र में। ठीक है, ये याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। तो बने रहिएगा ऐसे ही चैनल के लिए पूरे लास्ट तक, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों। अगला 6ठा प्रश्न कहता है कि भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है। जो दोस्तों भारत की सबसे धान्य फसल है वो कौन सी है, जिसका उत्तर है दोस्तों चावल। ठीक है, चावल आपका बिल्कुल भी सही हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रश्न के लिए बिल्कुल बने रहिए। तो दोस्तों पत्तियों के 2 मुख्य कार्य क्या होते हैं ये नोट करेंगे। पहला होता है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण, दूसरा होता है आपका वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन होता है जो आप याद रख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है। जो दोस्तों ये याद रखिएगा, जो डॉक्टर होते हैं, चित्रकार होते हैं या शिल्पकार होते हैं, ये कैल्शियम सल्फेट का यूज करते हैं, जिसका फेमस नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन जो पेपर के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 9वां प्रश्न आपके बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नोट करेंगे। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है। तो दोस्तों सोने के जब आभूषण बनते हैं, आपको पता होगा कि पूरे शुद्ध सोने के आभूषण नहीं बन सकते, क्योंकि वो लूज़ होते हैं, यानी कि वो पिघल सकते हैं। तो उसमें एक जो धातु मिलाई जाती है, जिस धातु का नाम है तांबा। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो तांबा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 10वां प्रश्न आपके बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है। तो दोस्तों जो भारी धातु होती है वो याद रख लीजिएगा, जो भारी धातु होती है ऑस्मियम कहलाती है, जो आपका उत्तर बिल्कुल भी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, निम्न में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी होती है। तो ये याद रखेंगे, आग बुझाने वाली गैस का नाम कार्बन डाइऑक्साइड है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एनटीपीसी के लिए, तो नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, 12वां प्रश्न है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, यह आपने पढ़ा भी होगा। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं दोस्तों। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर बने रहें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 13वां आता है,
मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों मानव के शरीर में जो सबसे भारी मात्रा में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में, वो कौन सा होता है? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन आपका उत्तर बिल्कुल भी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 14वां प्रश्न की बात करें तो टमाटर सॉस में पाया जाता है। आखिर टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? तो आप याद रखिएगा ये अम्ल की बात हो रही है जिसका नाम है एसिटिक अम्ल। आप याद रखेंगे जो टोमेटो सॉस आप खाते हैं उसमें एसिटिक अम्ल होता है, जो IMP यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन हो जाएगा आने वाले NTPC के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके बीच वेरी इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे माना जाता है? तो बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे माना जाता है? याद रखेंगे आप अरस्तु ने बायोलॉजी के खोज की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप नोट करते हुए चलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न दोस्तों 16वां आपके बीच, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? दोस्तों ऐसे किस पौधे का फल जो है दोस्तों भूमि के नीचे पाया जाता है? तो ये आप याद रखेंगे मूंगफली आपका उत्तर बिल्कुल भी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच 17वां प्रश्न में क्या कहता है देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? दोस्तों कोशिका का जो एक निश्चित रूप होता है वो कौन प्रदान करती है? तो याद रखिएगा कोशिका भित्ति जो है प्रदान करती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए अगला प्रश्न, पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो ये आपको पता होगा पत्तियों में जो हरा रंग प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। ठीक है, जिसके कारण होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है आपका 19वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो 19वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? ये इस बार के क्वेश्चन में दोस्तों आ सकता है, एकदम इम्पॉर्टेंट नोट कर लेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान है वो दोस्तों नागपुर में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तो ये नागपुर में है, नोट कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों 20वां प्रश्न, भूरी क्रांति। भूरी क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? भूरी क्रांति जो शुरुआत हुई थी वो किससे रिलेटेड हुई थी? तो उर्वरकों के उत्पादन से हुई थी। देखिए उर्वरकों के उत्पाद से जो है भूरी क्रांति से संबंधित था, ये नोट कर लेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 21वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद रख लीजिएगा NTPC के लिए। ठीक है, चलिए ये है दोस्तों ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये याद रखेंगे ऑक्सीटोसिन जो है सबसे ज़्यादा जो हार्मोन्स होता है वो सक्रिय होता है, एक्टिव होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21वें के बाद आपका क्वेश्चन आ गया दोस्तों 22वां, भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? कई आपके जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है और बच्चे नहीं लिखते हैं, गलत करके आ जाते हैं। तो याद रखिएगा अंडे की टोकरी के नाम से आंध्र प्रदेश जाना जाता है। ठीक है, अ से आंध्र प्रदेश, अ से अंडा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच आता है दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान जो है वो आपके बरेली में है, यूपी में आता है बरेली। ठीक है, ये याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 24वां प्रश्न देखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों लाल क्रांति की। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो ये जो लाल क्रांति हुई थी दोस्तों, भूरी क्रांति हमने पढ़ा, अब हम लाल क्रांति के बारे में जानेंगे। कांशीराम से संबंधित है, ये आप याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके आने वाले हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो हो रही है। ठीक है, और आपके आने वाले NTPC पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दे के आइए ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। थैंक यू, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।